Assalamu alaikum viewers, we will be making a Mexican dish that's called birria tacos. एक Mexican dish है and my kids have actually asked me to make it. मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि ये बनाएं और जब मैंने research की इसका taste is very similar to our निहारी recipe. So इसका taste जो है हमारी निहारी recipe के साथ बहुत close है. सो आइए चलते हैं इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या लिया है, थोड़ी सी बीफ बोन्स ले ली हैं। आई हैव टेकन लाइक 3 to 4 beef bones. In it I added 1 onion, some cloves of garlic, some crushed coriander, some cumin seeds and some carrot, एक प्याज, 3-4 लहसुन के जव्वे, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कोरिएंडर और थोड़ी सी कैरेट और एक सिनेमन स्टिक। तो ये सब कुछ डाल के मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने बॉईल कर लेना है। और फिर उसके बाद मैंने शैंक का मीट लिया है बीफ का, बड़े बड़े टुकड़ों में उसको काट लिया। सो इट्स अ शैंक मीट एंड आई रब्ड 2 to 3 tablespoon of salt and 1 tablespoon of black pepper। तो इसके ऊपर मैंने नमक और काली मिर्च जो है वो मैंने अच्छी तरह, बहुत सारा नमक और काली मिर्च मैंने बड़े बड़े इसके पीसेस के ऊपर अच्छी तरह मैंने इसको रब करना है एंड आई वुड लीव इट ऑन द साइड। तो ये मैं एक साइड पे इसको करके रख दूंगी मैरिनेट करने के लिए। तो ये तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, फॉर 5 to 10 minutes I'll just marinate with black pepper and salt। So these are, remember, big chunks of shank meat। तो इसको हमने करके रख देना है। फिर हमने क्या करना है कि we would heat up the skillet, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, we'll drizzle some oil on it and then we will place this meat, ये मीट जो है हम उसके ऊपर रख के and we will brown it, और ब्राउन कर लेंगे हम दोनों साइडों पे। तो ये तकरीबन 5 मिनट ईच साइड जो है वो हम ब्राउन करेंगे, 5 minutes ईच साइड एंड वी विल फ्लिप इन द मिडल, और दरमियान में हम इसको पलट देंगे। यहाँ मैंने ली है रेड चिली, जिसको मैंने इसकी सीड कर लेना, उसकी जो स्टेम कर लेना, ऊपर से मैंने इसकी डंडियाँ उतार के अंदर से मैंने इसके सीड्स उतार लेने हैं। सो आई टुक अबाउट 10 to 12 chilies and I would seed them and stem it off। So once I have it, then what I will do, I will soak it in warm water। मैं इसको गर्म पानी में मैं भिगो के इसको रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। So after I have seeded them and stemmed them, I would soak it in the hot water and then I leave it for like 10-15 minutes and then after when my meat is almost brown, so मेरा मीट जो है वो दोनों साइडों पे ब्राउन हो चुका है, what I will do, I'll flip them again for one side and the other side। So it will leave it for another 5 minutes। so मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको दोबारा जो है ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आप डिफरेंट कुजीन सीख सकें। तो ये स्पेनिश कुजीन है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एज आई सेड। तो मीट को आई टुक इट ऑफ फ्रॉम द स्केलेट, सो आई टुक इट ऑफ आफ्टर इट्स ब्राउन, दोनों साइडें ब्राउन हो जाएं तो मैंने मीट को उतार लिया है। और फिर मैं क्या करूँगी कि जो हमारी जो चिलीज़ हैं जो सोक हुई हैं एंड सम गार्लिक एंड 1 ऑनियन, सो 1 ऑनियन और थोड़ा सा जो लहसुन के जवे और भीगी हुई मिर्चें, आई विल ब्लेंड इट सो स्मूथ दैट इट बिकम्स अ पेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह जो है ब्लेंड कर लेना और इसी का पानी मैंने यूज़ कर लेना है, जो इसका ये मिर्चों वाला पानी है, इसको ब्लेंड करने के लिए। तो जब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी तो मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छी तरह जब मैं मेक श्योर करूँगी ये स्मूथ हो जाए, तो फिर मैं इसको एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करके तो इसको सारी जो इसके ऊपर से सीड्स वगैरह हैं वो इसको अलग करूँगी। सो व्यूअर्स, व्हाट आई एम डूइंग इज़ ब्लेंडिंग द क्लोव्स, गार्लिक एंड द रेड चिलीज, सो इट बिकम्स अ स्मूथ पेस्ट एंड आफ्टर आई विल स्ट्रेन इट। तो देखिए हम यहाँ पर इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। जब ये स्ट्रेन अच्छी तरह हो जाए तो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो अगेन मेरा मकसद है कि आप डिफरेंट रेसिपीज सीख सकें, सिंस इट्स वेरी
क्लोज टू आवर रेसिपी निहारी, तो इसलिए मैंने आपको शेयर किया है कि ये जो है आपकी निहारी भी उसी तरह ही हो जाती है, सिर्फ इसमें सौंफ डलती है, इसमें सौंफ नहीं है। तो इन अ लार्ज वेसल, एक लार्ज पॉट पे हमने थोड़ा सा ऑयल, आधा कप ऑयल जो है वो गर्म कर लेना है, और उसके अंदर वी विल ऐड दी दैट सॉस दैट वी मेड। सो वी विल ऐड दी सॉस टिल एंड स्टर फ्राई फॉर 5 मिनट्स। तो जो हमने वो सॉस स्ट्रेन की थी वो इस ऑयल गर्म करके इसके अंदर हमने 5 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर देना है। एंड देन वी विल ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड 2 स्टार एनीस सीड्स और थोड़े से बे लीफ, सो बादियान के फूल, थोड़ा सा ओरेगनो जो है वो 1 टेबल स्पून ओरेगनो, हाफ टी स्पून जो ब्लैक पेपर है, एंड इसके साथ 1 और हाफ टी स्पून जो क्लोव्स होते हैं, ग्राउंड क्लोव्स, एंड हाफ टी स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, सिनेमन का जो है दालचीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, and 1 teaspoon of red chili powder or hot paprika, and then we will stir fry it, इसको 5-10 minutes के लिए stir fry करके then we will add our browned meat in it। तो आफ्टर ये मीट जो है ये ब्राउन मतलब कि हो चुका था, तो हम इसके अंदर अच्छी तरह इसको स्टर फ्राई करेंगे, जैसे भूनना होता है फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स। जब ये अच्छी तरह भून जाए, सारा मीट इज़ वेल coated with all the masala, so if when it's coated with all the sauce in it and it's well stirred, what we will do, we will strain the broth, जो हमने broth बनाई हुई थी, ये जिसमें हड्डियाँ और सारा कुछ डाल के, this is our broth, so we will strain it। हम इसको छान लेंगे सारी broth को, और अगर हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी डालेंगे। so if we need more water we will use more water, so I will add this broth into our meat। ये मैं सारी broth meat में डाल दूंगी, and we will add some more water till it tops till the meat। so इसको पूरा कवर हो जाना चाहिए ये सारे मीट को, और इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, और इसको कवर करने के लिए वी विल कुक एट लीस्ट 1.5 hour to 2 hours। तो हम इसको 1.5 hour से 2 घंटे के लिए इसको हम पका लेंगे। अब मैंने थोड़ी सी और रेड चिलीज़ ली हैं, आई हैव टेकन सम मोर रेड चिलीज़ एंड हैव सोक्ड इनटू द वार्म वाटर, एंड वी हैव 1 tomato, 1 onion एंड सम गार्लिक क्लोव्स। तो एक ये जो हमने चिलीज़ पहले से गर्म पानी में भिगो के रखी हुई थी, 1 टमाटर, इसी का थोड़ा सा पानी, थोड़े से जवे गार्लिक के, और 1 प्याज जो हमने मोटी मोटी काट के रख ली है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, एंड वी विल मेक सालसा आउट ऑफ इट। सो इसका हम क्या बनाएंगे, सालसा बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट, नॉट टू वेरी स्मूथ बट लिटिल चंकी, because we are not going to strain it or anything। हम इसको strain नहीं करने, इसको हमने एक जिसे कहते हैं चंकी सी सॉस बना लेनी है। so this will become our salsa। तो ये देखिए कि ये blend हो चुका है। तो what we gonna do, जो हमने क्या करना है, जो हमारा गोश्त पक चुका है, आफ्टर 1.5 hour, 1.5 घंटे के बाद हमने अपने मीट को चेक किया, तो ये देखें मैं एक फोर्क के साथ देख रही हूँ, और मीट इज़ रियली टेंडर, जो गोश्त है वो बहुत गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारा गोश्त जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी। I'll take all the meat and bones from this soup, so we will put it on the side and we will shred the meat। so you can see I'm taking out all the meat। मैं सारा आराम से इसके अंदर से सारा गोश्त और सारी हड्डियाँ जो हैं और बे लीव्स जो हैं वो मैं इसको निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी, और फिर मैं इसको श्रेड करूँगी मीट को। मैं इसकी मतलब कि अच्छी तरह इसके रेशे बना लूँगी। सो आई श्रेड ऑल द मीट, मेकिंग श्योर देयर नो बोन्स, देयर नो मसल्स इन इट। सो मैं उसमें कोई बोन्स और कोई मसल, इस तरह की कोई स्ट्रिंगी जो मतलब कि जो अटैचमेंट होती है गोश्त के साथ, वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो ये मैंने सारा मीट जो है वो श्रेड कर लेना है। सो आई मेक श्योर ऑल द मीट इज़ श्रेडेड, and then I'll show you the rest. Once the meat is all shredded, I'll show you what is next. So after the meat is shredded, I'll take the some fat from the soup, and I will stir fry the salsa in it। तो मैं जो ऊपर से जो फैट है
वो जो हमारा सूप बना होगा उसके ऊपर से मैं सारा जो ऊपर ऑयल या फैट आया हुआ है, आई विल सेपरेट दिस ऑयल और फैट एंड देन आई पुट इट इन ए सेपरेट बोल। तो ये देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारा फैट जो है ऊपर से गोश्त का और जो थोड़ा सा ऑयल था अंदर, वो मैंने निकाल के एक बॉल में रख लेना है। तो मेक श्योर दैट यू डू द सेम थिंग, आप भी इसी तरह एक बॉल में निकाल के इसको रख लें एंड देन दिस विल गिव यू एनफ फैट। Once the fat is out and oil is separated, pour this soup into a large deep bowl. अब इसको एक deep bowl में ये सूप निकाल लें। तो इसी फैट में से I've taken 1.5 tablespoon, मैंने 1 से 1.5 tablespoon इसी फैट में से निकाल लिया है and then I've heated it up and then I will stir fry the salsa in it. उसमें मैंने अपने salsa को stir fry कर लेना है। I'm translating into both languages, Urdu and English, so you can understand what's going on. So I will stir fry for 5 minutes till it smells really good और अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए तो then I will pour in a nice dish. So मैंने एक nice dish में इसको रख लिया है। यहाँ मैंने 400 grams का मैंने मोज़रेला श्रेड किया है, 2 large onions जो हैं रेड वाले वो मैंने डाइस कर लिए हैं और एक हरा धनिया की गुट्ठी वो जो है मैंने काट के रख ली है, चॉप करके रख ली है। और ये फैट है, देयर इज़ सम fat here, there is 400 grams of shredded mozzarella, there is soup here and our diced onions, 2 large onions, as well this salsa here and then the shredded meat. ये सारी जो है हमने चीज़ें जो है ये हमने लाइन अप कर लेनी है। तो यहाँ हमने टोर्टियाज लिए हैं, टोर्टिलाज अबाउट 10 to 12 टोर्टिलाज, स्मॉल वाले टोर्टिलाज हैं। और इसको हमने क्या कर लेना है कि इसको हमने उस सूप में जो हमने सूप रखा हुआ है उसके अंदर से इसको डिप करना है। एक तवे के ऊपर मैंने आई हैव टेकन अबाउट 1 to 2 tablespoon ऑफ फैट, वो जो ऑयल सा है वो हमने 1 से 2 tablespoon तवे पे गरम करना है और टोर्टिला को मैंने सूप के अंदर डिप करना है। डिप दी tortilla into the soup and then I will fry on a medium heat on the hot plate and then I'll layer with 1 layer of cheese and the second layer of meat and then I will fold the taco. So this will become a taco. ये taco बन गया है। इसके ऊपर एक लेयर जो है वो जाएगा चीज़ का, एक लेयर जाएगी अच्छी सी लेयर फैट सी लेयर चीज़ की और उसके ऊपर अच्छा मैंने मीट डालना है श्रेड किया हुआ। और फिर मैंने इसके ऊपर क्या करना है कि मैंने आराम से जो है टाको को वो मैंने फोल्ड कर देना है और फिर मैं इसको दबा दबा के सो आई प्रेस इट डाउन एंड फ्राई बोथ साइड्स इन द सेम फैट। तो मैं क्या करूँगी, इसको दबा दबा के दोनों साइडों को अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी से लो टू मीडियम हीट, नॉट वेरी हाई हीट। मेक श्योर कि इसकी हीट ना हाई हो तो ये सख्त सा टाको बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं होगा, थोड़ा सा सख्त होगा। सो इट विल बिकम सेमी हार्ड। सो आफ्टर इट्स कुक्ड बोथ साइड्स देन वी विल टेक इट ऑफ फ्रॉम द इन अ प्लेट। तो अगर दोनों साइडें जब पक जाएंगी तो हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। एक छोटे से बॉल में सर्व जब हम करेंगे तो हम उसके अंदर सूप डालेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे और थोड़ी सी सालसा डालेंगे। और फिर क्या करेंगे कि हम इसमें ये जो हमारा जो टाको बना हुआ है उसमें इसको डिप करना और इसको खाना है एंड वी विल रियली एंजॉय इट। इट्स जस्ट गोइंग टू टेस्ट एग्जैक्टली लाइक निहारी। सो वी हैव अ डिश दैट्स कॉल्ड निहारी इन आवर लैंग्वेज, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। तो ये बिल्कुल ऐसी है। सो यू कैन enjoy it with cilantro, some green onions or even jalapeno peppers if you have, and so enjoy it this way. Again, thank you so much for watching. आपका देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। Your feedback is very important. आपका feedback हमारे लिए बहुत important है। So please do like my recipe, subscribe it and share it with your contacts, and your feedback is really again very important. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz till next time. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लवली कमेंट्स का, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आपके साथ नई रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।